सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम फिर चले हैं एक ब्लॉग करने। तो आज के टॉपिक्स है ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर है। आज मैं देख रहा था कहीं पर भी एक स्टूडेंट ने जो है सुसाइड कर लिया है। उसका लास्ट अटेम्प्ट था। हालांकि उसने बस चिट करने की थोड़ी सी कोशिश की थी और पकड़ा गया। ठीक है, देख के लगता है, मतलब समझ के लगता है कि बेचारा चीटिंग नहीं करता है, लेकिन जो भी हो उसने किया है और वो पकड़ा गया है, तो उसका पेपर कैंसिल हो चुका है। और जिसके चलते उसका एक साल बर्बाद हो गया। ठीक है, हो सके तो वो सप्ली दे सकता था, लेकिन सप्ली दिया नहीं। मतलब उससे पहले ही उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कोई मजबूरी रहा होगा उसका कि सुसाइड का कुछ भी। बट मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स एक वन काइंड ऑफ क्या है कि आपको तराशा जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई एक बंदे एक साल पूरा मेहनत कर रहा है, फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है। मेहनत जब कर रहा है, ठीक है, मेहनत करते करते तुम एग्ज़ाम, जो टीचर्स होते हैं, बेसिकली जो टीचर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये यहाँ पर गलत कर रहा है, आगे जाके भी गलत करेगा। अरे भाई, ज़िंदगी उसको ऐसा थप्पड़ मारेगा, ज़िंदगी में कोई अगर गलत चीज़ करेगा वो, तो उसको खुद ही पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ओसामा बिन लादेन भाई इंजीनियर था। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े मतलब आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, सब जो है वो पढ़े लिखे हैं भाई। ये जो फ़िलहाल अभी जो आया है अल फलिया बोल के कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें भी वही चीज़ कि सारे डॉक्टर्स हैं। अब सोचो, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि भाई तुम एक साल प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बढ़िया बात है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप कुछ लेके जा रहे हो तो ठीक है ना, करो। तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर रहे हो। अब ये टीचर्स लोगों को पता नहीं क्या, इन लोगों को पकड़ के मतलब गोल्ड मेडल मिल जाएंगे, बड़े बड़े वो मिल जाएंगे, पुरस्कार मिल जाएंगे, उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाएगा कि भाई एक बच्चा कर रहा है, प्रिपरेशन करके आया है, थोड़ा बहुत चलता है एग्ज़ाम्स में, ये थोड़ा बहुत चलता है। उन्होंने अपने टाइम पे नहीं किया होगा, अब हर कोई अपने टाइम पे करता है। लेकिन वही होता है ना, चेन सिस्टम। जैसे कि मेरे बाप ने मेरे को मारा है कुछ गलती करने से, अब भले ही मेरा बच्चा गलती करेगा तो मेरा फर्स्ट थॉट तो यार, अरे इसको पहले सबक सिखाते हैं, फिर उसको बोलेंगे क्या गलत क्या सही। सो दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि गलत है। ठीक है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भाई रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम्स तो इतना लूज़ कर देंगे कि भाई आओ मेहनत करो। मेहनत का तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, या फिर एग्ज़ाम सिस्टम ही हटा देंगे। हम दो महीने में एग्ज़ाम लेंगे भाई, 2 महीने में, ज़्यादा नहीं, 30 नंबर्स का एग्ज़ाम, ज़्यादा नहीं 30 नंबर्स का एग्ज़ाम पूरा मंथ पे, तो साल भर उस आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लो तुम हो गए। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होते हैं, अगर तुमको अंदर से चाहत है कि हाँ मुझे ये बनना है कि, देखो सब डॉगीज भाई इधर बैठे, तो अगर किसी को चाहत है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पढ़ेगा। वो उसको किसी को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पढ़ेगा। और जिसको नहीं करना है भाई, सिर्फ अपने डिग्रीज़ के लिए जो है वो कर सकता है, करेगा तो कर सकता है भाई। इसमें पता नहीं इन टीचर लोगों का क्या, मतलब एकदम सर चढ़ के बैठ जाते हैं कि ना मुंडी नहीं हिलाने देंगे, ये नहीं हिलाने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ऐसे नहीं बच्चे जो है बाद में टीचर से वो गलियाता है। ठीक है,
बहुत जगह पे सुना भी है कि पीटा भी गया है एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो ये क्यों भाई? अपना रेस्पेक्ट रखो ना। बच्चा अगर कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो एग्ज़ाम देने आ रहा है, जिसको मन नहीं है ना एग्ज़ाम देने का, वो नहीं आएगा एग्ज़ाम देने। आएगा भी तो कुछ लिखेगा भी नहीं, और उसका पेपर से पता चल जाता है कि वो पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया। भाई टीचर्स लोग ही पता चल जाते हैं। तुम उस टाइम पे उनका मार्क्स जो है दे दो। ये नहीं कि ये कर चीटिंग कर, ये चीटिंग कर। अरे भाई साहब क्या ही बताएं। चलो आप सब अपना अपना ओपिनियन बताना कि एग्ज़ाम्स में इतना भी हार्ड नहीं होना है। बच्चे तो ट्राई तो कर रहे हैं, बस वो एक पता नहीं ये एग्ज़ाम बीच में टीवी में दिखा था, एक मार्कशीट में क्या ही बदल जाता। सालों उसी मार्कशीट के चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टीचर्स पीट रहे हैं। क्या ही बताएं इसमें। देखो अब क्या करना है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भाई एग्ज़ाम को वही सीन करेंगे। 100-30 मार्क्स के हर 2 महीने में एग्ज़ाम करवाएंगे। जो पास किया अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएगा, मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 महीने में कोई भी बच्चा अगर अच्छा खासा कर रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर 20 ला रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो अपना जितना उसको मिलना चाहिए वो मिलेगा। टीचर्स वहाँ पर मार्क्स काटे ना। अगर एक बच्चा पूरा पेपर मतलब एक पेपर में शायद 7-8 पेजेस होंगे, 7-8 पेजेस भर के लिख लिया है और वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप उस हिसाब से नंबर। हालांकि टीचर को पता नहीं चलेगा कि बंदा चीटिंग करके लिखा है कि खुद से लिखा है। हाँ, जो जेन्युइन बंदे हैं उनसे तो कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। ठीक है, चीटिंग सिर्फ एक लिमिट तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तुम मतलब पूरा फुल 100 के 100 मार्क्स चीटिंग से नहीं। स्टूडेंट्स को ये भी समझना पड़ेगा कि 100 के 100 चीटिंग मार्क्स नहीं हो सकते। हाँ, आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। पता नहीं आजकल के टीचर्स लोगों को क्या ही हो जाता है, अपने आप को महान समझने लगते हैं। आजकल के नहीं, पहले से ही है, हमारे बाप दादा के ज़माने से भी टीचर्स ऐसे ही हैं। चलो आप बताना कि क्या करना है नहीं करना है, कमेंट में ज़रूर बताना सब।